बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीना कमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ, जो आलू लवर हैं, जो पोटैटो लवर हैं, मैं उनके लिए डिश लेकर आई हूँ। आलू हर एक को बहुत पसंद आता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी आलू को बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। तो मैं आज उनके लिए डिश लेकर आई हूँ आलू का भरता। जी हाँ, आज मैं आलू का भरते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना निहायत आसान है, जो कि मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत क्विक जल्दी बनाया है। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाएगा। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और गुड कमेंट्स पास करें। तो चलें, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करने रख दिया है। चेक करते हैं हाँ आलू गले के नहीं गले। ये देखिए आराम से हमारी नाइफ़ अंदर जा रही, इसका मतलब है आलू गल गए हैं। बस हमें इससे ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना, बस हम इस मोमेंट पे इनको निकाल लेंगे बाहर। ये आलू हमने बाहर निकाल लिए हैं। अभी थोड़े ठंडे हो जाएं तो फिर आलूओं को हमने बॉईल करने के बाद इनको पील कर लिया था, इनको छील लिया था। अब हम इनको मैश करेंगे मैशर से। आपके पास जो भी चीज़ हो, गिलास हो, कप हो, प्याली हो, किसी चीज़ से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। मैं इसको मैशर से मैश कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको मैश करने का बताऊं कि आप ना जब मैश करें ना तो इसके चंक्स जो हैं थोड़े साबुत भी रखेगा। ये नहीं कि पूरा बारीक ही आप इसको मैश कर देना। तो इसको बस इस बात का ख्याल रखिएगा, थोड़े थोड़े इसमें चंक्स नज़र आने चाहिए आलूओं के। आलूओं को हमने मैश कर लिया है। पतीली में हमने हाफ कप से कम थोड़ा ऑयल डाला है। अब हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे। ये हमने हाफ प्याज ली है, इसको हमने स्लाइस कर लिया। अब हम ये डाल रहे हैं। अब हम इसको प्याज को स्पून से स्टीयर करेंगे। बस हमने इसका डार्क कलर नहीं होने देना, इसका हमने लाइट पिंक रखना है कलर। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम लहसुन डालेंगे, पिसा हुआ लहसुन डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह भून लेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक के पेस्ट को, ज़ीरे को, प्याज को ऑयल में अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज ज़्यादा डार्क रंग की ना हो तो इसमें हमने पानी डाल दिया, ताकि प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। थोड़ा सा हमने पानी डाल के रोक दिया है प्याज की कलर को। अब हम इसमें हाफ टमाटर डालेंगे। हमने इसको काट लिया है टमाटर को, अब हम ये डाल देंगे। अब हम इसको भूनेंगे टमाटर को। अब हम इसमें 1 टीस्पून हम ये लाल कुटी हुई मिर्चें डाल रहे हैं। वन टीस्पून से कम हमने नमक डाला है इसमें। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे टमाटर के साथ। थोड़ी देर के लिए हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं, टमाटरों के सॉफ्ट होने तक। अब हम इसमें आलू डालेंगे जो हमने मैश किए थे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। सारा काम जो है इसमें बस भुनाई का है। इसमें आपने देखा हम हल्दी नहीं डालेंगे, बल्कि इसमें जो कलर आएगा ना भुर्ते का, वो अपना कलर आएगा भूनने से। इसमें हल्दी नहीं डलती। ये देख रहे हैं ना, अब हमने पूरा मैशी मैशी नहीं किया इसको। थोड़े थोड़े हमने आलू के चंक्स रखे हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये अच्छे लगते हैं। वरना हम अगर पूरा मैश कर देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आलू का भरता, फिर वो आलू का कीमा लगेगा। हम इसको मुसलसल भूनते जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, देखें ये जो आपको नीचे लगा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये ठीक है। इसको हमने चलाते जाना, इस तरह यूँ खुरचते जाना है। यही इसकी असल भुनाई है, इसी से ही कलर आएगा भुर्ते का निकल कर।
हमने इस तरह यूँ करना है और इसको भूनते जाना है भुर्ते को। पहले तो जो हमारी मदर थी वो इसको बनाती थी भुर्ते को, लाल जो साबुत मिर्च होती हैं वो और लहसुन, ज़ीरा, नमक, इनको पीस के इसकी चटनी बनाकर फिर भुर्ते में डालती थी। फिर तो क्या ही बात है, क्या यमी बनता होगा। लेकिन ये कि हम इसको फास्टेस्ट अंदाज में बना रहे हैं, क्विकली बना रहे हैं, तो हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डाली हैं हमने। आप चाहें तो वो मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आप उसमें चटनी लहसुन की चटनी बना के भी डाल सकते हैं इसमें। अभी हम इसमें ऑयल डालते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। हमने आलूओं को जब बॉईल करना है उस टाइम हमने तवज्जो ये देनी है कि हमने आलू को ज़्यादा बॉईल नहीं करना, ज़्यादा गलाना नहीं है। बस हमने छुरी से गल गए हैं, बस हमने फ़ौरन आलूओं को पानी से निकाल लिया। क्योंकि क्या होगा, जब आलू बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल या घी पिएंगे, इसलिए हमने ज़रा इस बात का ख्याल करना है कि इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गलाने। आपको बता दूं कि एक दफ़ा जो हमने प्याज का इस्तेमाल किया था, इसमें 2 मरतबा प्याज का इस्तेमाल होगा। एक मरतबा जब हमने पकाना स्टार्ट किया तो हमने प्याज के स्लाइस कर रहा था, और ये जो प्याज है ये हमने आमलेट नुमा करके काटी है इस प्याज को हमने, और ये हरा धनिया काटा है हमने, और ये एक हरी मिर्च ली हमने, इसको काट लिया है। मैं अब ये जो तमाम चीज़ें डाल रही हूँ, आलूओं को जितनी मैंने क्वांटिटी ली उनको मद्देनज़र रख के डाल रही हूँ। आप जितना आलूओं का भुर्ता बनाएं उस हिसाब से अपनी चीज़ों को डबल कर लीजिएगा। अभी हम तमाम मसाले इसमें डाल देंगे, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। अब इन तमाम मसालों के साथ हम इसकी भुनाई करेंगे। हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था, बस अब इसकी हमने सारे स्पाइस सब डाल दिए। बस अब इसकी भुनाई करते रहना है, और ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और ऑयल डाल देंगे। मैं आपको बता दूं, मुझे 10 मिनट हो गए हैं भुर्ते को भूनते भूनते। आप देख रहे हैं इसकी अब ये हो गई, जो हमने प्याज चॉप करके डाली थी वो भी सॉफ्ट हो गई है, हरा धनिया भी, हरी मिर्चें भी, सब अच्छी तरह भुनाई में आ गए हैं ये। अब मैं ये कि इसकी 5 मिनट और भुनाई करूँगी टोटल, यानी हम 15 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, मैं आपको पतीली कंडीशन दिखाऊं जो पहले मैंने आपको दिखाई थी कि ये देखें कितना उसमें भुर्ता लगा हुआ था। अब ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल पतीली सब तरफ से साफ़ हो गई है भूनते भूनते। मैंने आपसे क्या कहा था, इसकी असल काम भुनाई, और जो नीचे लगता जाएगा उस समेत हम इसको भूनते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पतीली साफ़ हो गई है और इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। अब हम भुर्ते को निकाल रहे हैं। भुर्ता रेडी हो गया। आपने देखा कितनी जल्दी तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा हुए, इसको 15 मिनट लगे होंगे बस 15 मिनट में। और आपने देखा हमने इंग्रेडिएंट्स भी इतने नहीं डाले, कम इंग्रेडिएंट्स में कितनी जल्दी तैयार। आलू का भरता रेडी है, हमने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। आपने देखा हमने इसको बहुत लो बजट में तैयार किया है, और वो भी बहुत कम हमने इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको तैयार किया, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। हार्डली सिर्फ 15 मिनट में हमने इसकी भुनाई करी है, और 8 से 10 मिनट आलू ने बॉइल्ड होने में लिए होंगे। बहुत जल्दी, बहुत क्विक, बहुत फास्ट, बहुत सिंपल रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। हमने वैसे तो डालने को इसमें बहुत कुछ डाल सकते थे, इसमें और स्पाइस भी डाल सकते थे, जैसे साबुत धनिया हो गया, हल्दी हो गई, आमचूर का पाउडर हो गया, लेकिन फिर ये आलू के समोसे में जो फिलिंग भरते हैं हम, फिर ये वो बन जाता है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, चपाती के साथ और परांठे के साथ। जब आपका भरता बच जाए, जो लेफ़्ट ओवर भरता होगा आपका, इसको आपने क्या करना है, आटे की पेड़े में भर लीजिएगा इसका फिर परांठा बना लीजिएगा। जहाँ ये भरता भरी परांठा बन जाएगा। चलें, आज आपको मैंने एक रेसिपी से 2 रेसिपियाँ बता दी हैं। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपका भरता कैसा बना। चलते चलते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।